हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं कपिल स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए सारे के सारे हमारे बुक के क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे पहले की जो सीरीज थी हमारी पढ़ने की वो भी कंटिन्यू रहेगी आगे भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइन की वैल्यू है, साइन 0 डिग्री पे कितना आता है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, कोट 0 पे कितना आता है इन्फिनिटी, 30 डिग्री पे √3। इसको बनाने का एक तरीका भी है, कैसे बनाते हैं देखो। पहले साइन की वैल्यू तो हमें याद करनी पड़ेगी। कहाँ से शुरू करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर क्या करो, यहाँ से शुरू हो जाओ 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर क्या करो, साइन में कोस का भाग दे दो तो tan आ जाएगा। tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, 0/1। 0 में किसी भी चीज का भाग दो 0 ही आएगा। इसमें इसका भाग दो 1/√3। फिर यहाँ पर भाग देते जाओ तो किसका मान आ जाएगा, टेन का। एक में 0 का भाग दोगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। जब भी किसी चीज में 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है हमेशा, और 0 में किसी का भाग दो तो हमेशा 0 आएगा। नीचे 0 होगा तब हमेशा अनंत आएगा। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, और √3 का उल्टा 1 का उल्टा, 1/√3 का उल्टा। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, और कोसेक होता है साइन का उल्टा। इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो ये सारणी बनानी आनी चाहिए, या मान याद होने चाहिए। अगर मान याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, देखो ये कुछ सूत्र हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखो साइन स्क्वायर, सबसे पहले क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। उसके बाद में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, और लास्ट में कुछ ये है सूत्र, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। ये तीन सूत्र आपको पता होने चाहिए, इनसे ही बने हुए सारे सूत्र है। देखो साइन स्क्वायर, अब कोस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये सेक स्क्वायर -1, और कोट स्क्वायर को उधर ले जाओ कोसेक स्क्वायर -1, कोट स्क्वायर -1। तो ये पक्षांतरण करने पे बने हैं सारे के सारे। ये तीन आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये इन तीनों का मान क्या होता है, 1 होता है। चलो आगे चलते हैं, ये कुछ और सूत्र हैं। ये उल्टे के सूत्र है। देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस का, फिर क्यूब का, माइनस की क्यूब का, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये जो तीन सूत्र है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। लगभग लगभग सवालों में ये तीन ही काम आएंगे ज्यादा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में ये और लाल बट्टे का ये हमारी ट्रिक है। साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, और टेन का मान होता है लंब बट्टे आधार। उसके बाद में कोसेक होता है साइन का उल्टा यानी कर्ण बट्टे लंब, कोस सेक होता है कोस का उल्टा यानी कर्ण बट्टे आधार, और कोट होता है टेन का उल्टा यानी आधार बट्टे लंब। तो ये सारे सूत्र आपको पता होने चाहिए। चलो आगे चलते हैं। पहला सवाल, सवाल नंबर 1, हमारी बुक के सवाल हैं सारे। पहला क्या है कि थीटा के लिए, 1 मिनट, थीटा के लिए क्या करना है आपको, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का सेक थीटा में बदलना है। सभी को किस में बदलना है, सेक में। यानी साइन को भी सेक में बदलना है, कोस को भी सेक में, बाद में टेन को, फिर कोसेक को, और सेक तो सेक में है ही, और उसके बाद में कोट को। इन सबको हमें किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो आप बताओ सेक का किसके साथ सीधा सीधा रिश्ता है, इन सब में से किसके साथ सीधा रिश्ता है बताओ। सेक का सीधा रिश्ता किसके साथ है, कोस के साथ है। यानी कोस होता है हमारा क्या, 1/सेक, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ये तो हो गया एक, तो कोस का तो हमने बदल दिया। इसके बाद में क्या क्या है, साइन टेन कोसेक और कोट। देखो
कोस का आपको मैंने बताया था कि ऐसे एक क्या बना लो आप, त्रिभुज बना लो। कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। लाल बट्टे कक्का से करके देखो, लाल बट्टे कक्का। ये होता है साइन, ये कोस और ये टेन। कोस का क्या मान होगा, आधार बट्टे कर्ण। ये हमारा होता है आधार, आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान आ गया एक और कर्ण का मान क्या आ गया, सेक थीटा। आधार तो आ गया एक और कर्ण ये होता है, सबसे लंबी भुजा को कहते हैं कर्ण। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 के सामने कर्ण होता है, थीटा के जो सामने होता है उसको लंब कहते हैं, और जिस पर त्रिभुज टिका हुआ होता है उसको आधार कहते हैं। अब देखो आधार का मान हो गया एक और कर्ण का मान क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। अब देखो हमें पता है समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का मान हमें पता नहीं है, अब कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये आधार स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है, सेक स्क्वायर, और आधार का मान एक। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस वन का क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो लंब का मान आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का अंडर रूट। अब सबका मान आ जाएगा। देखो साइन का मान निकालना है। साइन क्या होता है, यहाँ से देखो साइन लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण कर दो, लंब का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, थीटा माइनस वन, और कर्ण का मान हमारे पास क्या है, सेक थीटा। इस त्रिभुज से आएंगे सारे मान। इसके बाद में कोस थीटा हमने कर ही लिया, अब टेन करेंगे। देखो टेन क्या होता है बताओ, टेन होता है लंब बट्टे आधार, यानी एल बट्टे ए, लंब बट्टे आधार। यहाँ पर लंब कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और आधार कितना है अपना, एक। ये हो गया टेन का मान। अब निकालेंगे कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी एक बटे साइन। साइन का उल्टा कर दो, साइन का मान ये है, इसका उल्टा, यानी ऊपर तो लिख दो सेक और नीचे लिख दो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। बाद में कोट का मान निकालना है, तो कोट होता है टेन का उल्टा, तो वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हो गया कोट का उल्टा, टेन का उल्टा, और ये हो गया साइन का उल्टा। कोस हमें पता ही है, वन अपॉन क्या होता है, सेक होता है। ये हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और त्रिभुज से सारे के सारे मान आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेक और टेन को किसमें बदलो, कोट में बदलो। तो कोट में बदलना है किस किस को, कोट में बदलना है किस किस को बदलना है, साइन को सबसे पहले, उसके बाद में सेक और उसके बाद में टेन। तो आप बताओ कोट का सीधा सीधा रिश्ता किसके साथ है, टेन सेक या साइन, टेन के साथ है। टेन बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे कोट थीटा। अब वैसे ही डायग्राम बना लो, एक समकोण त्रिभुज बना लो। टेन क्या होता है बताओ, लाल बट्टे कक्का से करके देखो। टेन होता है लंब बट्टे आधार, बराबर लंब बट्टे आधार। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो ट्रिक है हमारी। लंब बट्टे आधार ये नहीं लिखना है एग्जाम में। ये निकाल लिया आपने, फिर क्या करोगे, लंब का मान क्या है, एक। ये हो गया लंब। आधार का मान हमारा क्या हो गया अब की बार, कोट। तो कर्ण जब आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखना। अब सारे मान निकाल दो। साइन का मान बताओ क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान हमारे पास क्या है, एक, और कर्ण क्या है, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके बाद में सेक का मान निकाल लेंगे। सेक क्या होता है देखो, कोस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार, कर्ण हमारा कितना है, अंडर रूट में वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और आधार का मान हमारा है कोट थीटा। ये हो गया सेक, ये हो गया साइन, और ये हो गया हमारा टेन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर डॉट कोट स्क्वायर, इसको हमें सिद्ध करना है किसके बराबर, कोट स्क्वायर के बराबर। तो ये तो हमारी होती है LHS, और इसको कहते हैं RHS। ये LHS और ये RHS। तो सबसे पहले क्या लिखते हो आप क्वेश्चन में, हल नंबर 3, तीसरे का हल है। चलो सबसे पहले लिखते हैं LHS, या हिंदी में लिखो तो क्या लिख सकते हो, दायां पक्ष। दायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष कोस स्क्वायर थीटा
प्लस कोस प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा। ये होगी हमारी LHS। अब यहाँ से बराबर का चिन्ह लगाते जाओ और आगे करते जाओ। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो दोनों में से, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर है, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ याद आ रहा है क्या, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर इस कोट को इधर ले जाएं तो ये किसके बराबर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो बराबर करो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर के। अब हमें पता है कोसेक बराबर होता है 1/sin, तो कोसेक स्क्वायर बराबर 1/sin स्क्वायर, और कोस बट्टे साइन क्या होता है कोट, तो कोस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर। बराबर कर दो RHS। LHS बराबर किसके आ गई RHS, क्योंकि LHS बराबर हो गई RHS के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो लास्ट में क्या लिख दोगे इति सिद्धम। इस प्रकार से सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे आपने क्या क्या सूत्र लगाए वो भी लिख दो। क्या क्या सूत्र लगाया यहाँ पर, साइन बराबर 1/कोसेक, सबसे पहले तो ये, इसके बाद में कोट बराबर कोस बट्टे साइन, कोट बराबर कौन सा सूत्र लगाया कोस बट्टे साइन का। ठीक है, चलो चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, देखो सबसे पहले लगाओ हल संख्या 4, हल नंबर 4 चौथा। क्या करोगे LHS। चलो देखते हैं, दो तरीके हैं, एक तो आप क्या कर लो सेक का 1/कोस, सेक का 1/कोस और टेन का साइन बट्टे कोस, यानी पूरे को साइन और कोस में बदल लो। या क्या कर सकते हो सेक को अंदर गुणा कर लो। सेक को जब अंदर गुणा करेंगे तो देखो पहले LHS पूरी लिख दो, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमारी पूरी क्या हो गई LHS। अब अंदर गुणा करो, पहले सेक को 1 से गुणा करो, सेक थीटा बराबर का चिन्ह लगाते जाओ, सेक को फिर साइन से गुणा करो, सेक थीटा गुणा साइन थीटा। ये जो डॉट होता है वो गुणा का चिन्ह होता है, फिर लगा दो कोष्टक। इसको किससे गुणा करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, यहां तक तो क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करोगे, अब देखो सेक थीटा, सेक को क्या लिख सकते हो 1/कोस, यानी सेक को जब नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा कोस बन जाएगा। सेक और कोस उल्टे होते हैं एक दूसरे के। और आगे क्या लिख दोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेम सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आगे चलो सेक थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और गुणा हो जाएगा किससे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बताओ a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 वाला फॉर्मूला बराबर 1, और ये किसके बराबर आ गया RHS, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से सिद्ध हुआ सिद्धम। अब कौन कौन से सूत्र लगाए सारे यहाँ पर लिख देना। क्या क्या लगाया देखो, सबसे पहले हमने क्या लगाया, यहाँ पर क्या लगाया सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, ये सूत्र लगाया। नीचे फिर क्या लगाया साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर होता है किसके टेन थीटा के। ठीक है, यहां पर हमने क्या सूत्र लगाया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन हमने सूत्र लगाए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, LHS लिखो सबसे पहले। LHS क्या है LHS, सेम टू सेम लिख दो बिल्कुल क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है किसके बराबर कोसेक स्क्वायर डॉट सेक स्क्वायर। कोसेक सेक को ही किस में बदलना है कोसेक और सेक में, तो इनको हमें किसी न किसी में तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो आगे हम कर ही नहीं सकते। कोसेक को हम किस में बदल सकते हैं आप ही बताओ, कोसेक को सोचो किस में बदल सकते हो, सूत्र देखो सारे, कोसेक बराबर 1/साइन, कोसेक स्क्वायर बराबर 1/साइन स्क्वायर,
और sec स्क्वायर बराबर 1 बटे cos स्क्वायर। जैसा जैसा आपके मन में आता है ना वैसे वैसे करते जाओ, उत्तर जरूर आएगा। अब क्या करो, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एलसीएम ले लो, एलसीएम लघुत्तम ले लिया, क्या साइन स्क्वायर डॉट कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर का भाग दो, इसमें साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कोस स्क्वायर बचेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, और नीचे क्या बच गया, साइन स्क्वायर डॉट कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, बराबर करेंगे। अब देखो नीचे जब 2 हो और ऊपर एक चीज हो तो क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, 1 बटे साइन स्क्वायर गुणा 1 बटे कोस स्क्वायर, दोनों को अलग अलग एक के बटे में लिख दिया। अब क्या आएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, और 1 बटे कोस स्क्वायर बराबर होता है क्या, सेक स्क्वायर। जो जो सूत्र आए वो सारे यहाँ पर आप लिख देना, जितने भी सूत्र आपने यूज किए वो सारे कहाँ लिख दोगे, राइट साइड में। ये लिखने जरूरी है, एग्जामिनर को ये बताना होता है कि हमें सूत्र पता है, हमारा क्वेश्चन रटा हुआ नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या लिखोगे, वही चीज LHS लिखना है। हल नंबर 6 का LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो क्या करेंगे, इसमें नई चीज आएगी, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमें बनाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा में। तो आप बताओ यहाँ से कुछ भी दिख रहा है क्या आपको, कैसे भी कर सकते हो क्या इसको आप सेक माइनस टेन में, नहीं कर सकते। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हम नहीं कर सकते तो क्या करोगे, हर का परिमेयकरण करोगे। क्या करोगे, हर का परिमेयकरण, हर होता है नीचे वाला, अंश ऊपर नीचे हर, हर का परिमेयकरण करने पर हर का क्या कर दोगे, परिमेयकरण कर दोगे। ये कैसे करते हैं भाई, जो भी चिन्ह नीचे होता है ना उसके उल्टे चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा कर दो। नीचे प्लस का चिन्ह है तो ऊपर और नीचे किससे गुणा कर दोगे, माइनस से। तो 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। अब नीचे प्लस का चिन्ह है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दोगे, माइनस के चिन्ह से, 1 माइनस साइन, और नीचे भी किससे, 1 माइनस साइन। अब बताओ कुछ भी फर्क पड़ा क्या हमारी इक्वेशन पे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कट जाएगा, वापस यही आ जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं, दोनों जगह करना पड़ता है, जो चीज ऊपर करते हैं वो नीचे भी करनी पड़ती है, और जो नीचे करते हैं वो ऊपर भी करनी पड़ती है, बराबर। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा और नीचे वाले को नीचे से गुणा। अंडर रूट में जब भी दो चीजें होती है तो उनको गुणा कैसे करते हैं, अंडर रूट लगा लो बड़ा और दोनों को अंदर गुणा कर दो, यानी अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी क्या होता है, बराबर अंडर रूट ए बी। तो गुणा कर दो दोनों को, 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, ठीक है। और नीचे वाले को अलग गुणा कर दो, अंडर रूट का चिन्ह लगा दो, नीचे क्या गुणा होगा, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। अब देखो क्या लगेगा यहाँ पर, ऊपर तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन का स्क्वायर, 1 माइनस साइन का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, घात कितनी, 1/2, और स्क्वायर है ही तो 2 से 2 कट जाएगा, घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी 1 माइनस साइन बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अपॉन नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, सबसे ज्यादा यूज होगा ये, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और इसका क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो, बराबर। ऊपर आ गया 1 माइनस साइन, नीचे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, कोस बच जाएगा। अब क्या करोगे, दोनों के नीचे कोस कर दो, 1 के नीचे भी कोस और साइन के नीचे भी कोस। अब 1/कोस होता है सेक और साइन बटे कोस होता है टेन, बराबर आ गया किसके, RHS के। LHS बराबर RHS, इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। जो भी फॉर्मूले आए उसको राइट हैंड साइड में लिखते जाओ, इसके बराबर के चिन्ह को एकदम सीधा सीधा लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना, कॉपी में क्या करना है, सीधा नीचे लिखते जाना है, बराबर में नहीं लिखना है ऐसे। लास्ट में क्या लिख दोगे, इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखते हो, LHS, वही चीज लिखनी है बार बार। हल नंबर 7 LHS, पूरी LHS उतार दोगे, जैसे है वैसे को वैसे। अब देखो करो,
सेक और कोसेक को टेन और कोट में बदलना है। जब भी टेन और कोट में बदलना हो ना, तो उसको क्या करो, पूरे को साइन और कोस में बदल लो, क्योंकि टेन होता है साइन बटे कोस और कोट होता है कोस बटे साइन। और भी कुछ आपके दिमाग में आए ना, वो सूत्र लगा दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर वाला वो सूत्र है, उसको भी लगा सकते हो। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर सेक स्क्वायर बराबर करना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे कर लेते हैं, सेक को एक बट्टे कोस कर लो। सेक को क्या बना लो, एक बट्टे कोस, और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टे साइन। चलो अब क्या करेंगे, जब भी दो चीजें प्लस में हो तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो दोनों का। एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। चलो आगे, बराबर अंडर रूट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर। अब ये अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएंगे तो क्या बचेगा नीचे, स्क्वायर हटते ही क्या बचेगा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब देखो कैसे करेंगे, क्या आ गया हमारे पास, एक बटे साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब आप क्या करो, ऊपर वाले एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं। एक को क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच गया हमारा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये सेम लिख दो, और कोस स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये पूरा सेम लिख दो। साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी क्या लिख दिया हमने, साइन कोस, और प्लस का चिन्ह, कोस स्क्वायर के नीचे भी हमने क्या लिख दिया, साइन कोस। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, साइन बटे कोस होता है टेन, और कोस बटे साइन होता है कोट, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब इसके अलावा भी आप कर सकते हो, ऐसे इसके अलावा ये इस तरीके से कर सकते हैं, पूरे को टेन और कोट में बदल लो, बाद में साइन कोस में बदल लो, एक ही बात है, पहले नहीं बदलना तो बाद में बदल लो, उससे भी सेम ही आएगा। या फिर क्या करो, एक बट्टे साइन का कोसेक कर लो, और एक बट्टे कोस का क्या कर लो, सेक कर लो। यहाँ से भी कर सकते हो, फिर कोसेक और सेक की जगह कोट और टेन लिख दो। कोसेक क्या होता है, अंडर रूट में एक माइनस कोट स्क्वायर, सेक होता है टेन स्क्वायर वाला, बस सेम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS, सबसे पहले लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हम लिख देंगे सेम का सेम पूरा। अब देखो टेन टेन कोट कोट, और पूरे को बदलना है टेन में। हमें यहाँ से पता चलता है कि क्या करना है हमें क्वेश्चन में, तो पूरे को टेन में बदल दो, जो टेन है ना उसको तो टेन में ही पढ़ा रहने दो, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और कोट को बना दो टेन में, कोट बराबर होता है एक बटे टेन, कोट बराबर होता है एक बटे टेन। ठीक है, अब चलो नीचे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो नीचे, क्या एलसीएम आएगा, टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा। ऊपर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अब क्या करोगे, जब भी दो बार भाग आ जाए ना, दो बार भाग आ जाए तो गुणा में बदल देते हैं उसको, ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, इसको ऊपर भेज दो और इसको नीचे रहने दो। देखो कैसे करेंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये तो है ही, इसको ऊपर भेज देते हैं, जो नीचे ही नीचे है ना उसको ऊपर ही ऊपर भेज देते हैं। कैसे, टेन अल्फा गुना टेन बीटा, इसको ऊपर भेज दिया, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अब क्या करोगे, टेन अल्फा टेन बीटा से टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कट गया, और क्या बच गया हमारा, टेन अल्फा डॉट टेन बीटा, और यही हमें सिद्ध करना था, बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया।
अब ऐसे आपको नहीं करना, तो एक और तरीका है, कैसे करोगे? देखो इसको मिटा देते हैं पहले पूरा। देखो कैसे करेंगे। टेन की जगह आप क्या लिख दो, साइन बटे कोस लिख दो, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा। टेन की जगह क्या लिख दो, साइन बटे कोस लिख दो, साइन बीटा बटे कोस बीटा। और भाग देना है किसमें, कोट। कोट क्या होता है, कोस अल्फा बटे साइन अल्फा। और कोट बीटा क्या होता है, कोस बीटा बटे साइन बीटा। कोस बीटा बटे साइन बीटा। अब क्या करोगे, अब एलसीएम ले लो दोनों का। यहाँ पर भी एलसीएम ले लो और यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, यहाँ पर लो एलसीएम। तो कोस अल्फा कोस बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा का भाग दो तो कोस बीटा बच जाएगा। कोस बीटा को साइन अल्फा से गुणा कर दो तो क्या बचेगा, साइन अल्फा कोस बीटा। और इधर क्या बचेगा, साइन बीटा कोस अल्फा। ठीक है। और भाग देना है किसमें, साइन अल्फा साइन बीटा आएगा यहाँ पर एलसीएम। और ऊपर क्या बच जाएगा, साइन बीटा कोस अल्फा। और इधर क्या बच जाएगा, कोस बीटा साइन अल्फा। कोस बीटा साइन अल्फा। अब भाग को क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में। तो ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये जब नीचे आएगा तो ये कट जाएगा इससे पूरा पूरा। देखो साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा, साइन कोस बीटा साइन अल्फा, कोस बीटा साइन अल्फा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर तो क्या आ गया, साइन अल्फा साइन बीटा। और नीचे क्या बच गया, कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है। अब देखो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा टेन अल्फा, गुणा साइन बीटा बटे कोस बीटा टेन बीटा। यही हमें सिद्ध करना था, बराबर आर एच एस की सिद्धम। तो कैसे भी करो आप, उत्तर जरूर आएगा। चलो आगे 9 नंबर। अब क्या करना है इसमें, देखो वही सेम। सबसे पहले क्या लिखना है, एल एच एस। एल एच एस तो ये पूरा लिख देना। बाद में क्या करोगे, जब भी दो चीजें हो प्लस माइनस में, तो सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम ले लेते हैं। देखो कोस थीटा गुणा एक प्लस साइन थीटा, ले लिया एलसीएम। अब देखो क्या करते हैं, एलसीएम में हर का भाग दो। एलसीएम में हर का भाग देते हैं और अंश से गुणा करते हैं, ये चीज करते हैं। सबसे पहले कोस का भाग दो पूरे में, कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा, एक प्लस साइन। और एक प्लस साइन को अंश से गुणा करो तो एक प्लस साइन गुणा एक प्लस साइन। तो एक प्लस साइन का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ एक प्लस साइन से एक प्लस साइन कट गया तो कोस गुणा कोस, कोस का स्क्वायर। चलो आगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुणा बी। ए यहाँ पे है 1 और बी यहाँ पे मान लिया हमने साइन को, प्लस आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और बट्टे में क्या आ जाएगा, कोस गुणा एक प्लस साइन। इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, कोस गुणा एक प्लस साइन थीटा। चलो आगे, आगे क्या करेंगे। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक, और एक क्या हो जाएगा, दो। दोनों मिलके दो। और अंदर क्या बचेगा, दो साइन। और नीचे सेम का सेम। अब क्या बचेगा, दो को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एक प्लस साइन। और नीचे वाला सेम ही आएगा, कोस थीटा गुणा एक प्लस साइन थीटा। अब क्या करोगे, एक प्लस साइन से एक प्लस साइन कट गया, दो बट्टे कोस आएगा, क्या आएगा, दो सेक। एक बट्टे कोस बराबर सेक, तो दो सेक। ठीक है। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन 10वां। इसमें क्या करना है, देखो वही सेम तरीका। क्या करोगे, सबसे पहले एलएचएस लिखो, इसके बराबर लिख दो पूरा। बाद में दूसरी लाइन क्या करोगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब भी माइनस का चिन्ह हो और ये सम संख्या में हो घात, तो क्या करते हैं, उसकी आधी कर देते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो 4 की आधी कर दो, 2। 4 की आधी क्या होगी, 2 कर दी। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। कितना आसान हो गया। आपको क्या करना है, कल जब भी क्लास होगी तो आपको सारे के सारे सूत्र याद करके आने।
और जैसे जैसे आप क्लास करो वैसे वैसे आपको खुद को भी ट्राई करना है। पहले खुद ट्राई करो, अगर नहीं हो तो आप तो देखो, अगर हो जाए तो सीधे अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि सारी आगे की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।